Topic of this chapter, that is electron gain enthalpy. This is also denoted as delta, Z and X. Where X denotes enthalpy change and E and Z electron gain enthalpy. This is just a reverse of ionization enthalpy. In old books, it is also known as electron affinity. Both terms are same, but there is a difference of signs. Sign is electron gain enthalpy is just equal to negative of electron affinity. अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ये से नोट करते हैं, अगर इन दोनों में रिलेशन है, एक्चुअल रिलेशन इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 5/2 RT, where R is the gas constant and T is the absolute temperature. At 0 Kelvin temperature, this value becomes negligible. It means the exact relation between electron affinity and electron gain enthalpy at absolute temperature is equal. यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy देखते हैं तो इसका जो अपोजिट होगा साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy जो होगा वो नेगेटिव होगा. तो ये दोनों टर्म्स इक्वल लेके हम चलेंगे, ठीक है. और बार-बार हम ये टर्म यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि सारे न्यूज़ बुक में यही टर्म यूज किया जाए. कुछ ओल्ड बुक है वो इसको प्रेफर करती है. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. गैसियस एटम मींस कि जब एटम फ्री स्टेट में होता है, उस फ्री स्टेट में ही इसकी प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करते हैं. जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है कि किसी फ्री स्टेट में एटम के आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. इसके ठीक अपोजिट अगर किसी फ्री एटम है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फ्री एटम है, ठीक गैसियस एटम भी फ्री एटम कहलाते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब इसको हम रिएक्टिव आयन बनाएंगे, यानी कि गैसियस एनायन बनाने में जितनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो देखिए यहाँ पर हम एंथैल्पी थर्मोडायनामिक टर्म्स की यूज लेते हैं. एनर्जी इसलिए नहीं बोलते हैं कि एनर्जी जो होता है यहाँ पर हो सकता है कि वो रिलीज भी हो रही हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है एटम तो एनर्जी रिलीज हो, या हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर अडॉप्ट कराने के लिए हमें एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए. तो दोनों ही कंडीशन है. थर्मोडायनामिक कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम की फ्री स्टेट में एनर्जी को हम जीरो लेते हैं. अगर उस कंडीशन में यहाँ पे एनर्जी जो होती है रिक्वायर्ड होती है, इट मींस इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी से ज्यादा होगी. सम एनर्जी इज बीइंग एब्सॉर्ब. तो उस कंडीशन में जो है एनर्जी जो है हम एंथैल्पी के टर्म में, तो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है उसकी जो एंथैल्पी लेते हैं पॉजिटिव, और जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है उसके लिए हम लेते हैं नेगेटिव. तो एंथैल्पी हम अलग-अलग लेते हैं, ठीक है. तो जो एंथैल्पी चेंज होती है एक इलेक्ट्रॉन को गैसियस फ्री एटम के अंदर ऐड करने में, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ सेकंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो आपको पता है कि एनर्जी है और एनर्जी की यूनिट यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या किलो जूल पर मोल ले सकते हैं. तो एंथैल्पी की यूनिट भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल से यूज करते हैं. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का. दिस इज द गैसियस फ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम. व्हेन दिस ऑक्सीजन एटम accept one electron it form an O negative ion. ठीक है. तो some amount of energy is being released. इस एनर्जी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1.141 किलो जूल पर मोल. यहाँ पर ये इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में. अगर हम इसको एंथैल्पी के टर्म्स में लिखते हैं तो ये चीज है एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक ऑक्सीजन एटम जब एनर्जी
जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एक इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं O2 ऑक्सीजन एटम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो गया O नेगेटिव गैसीय एटम, और यहाँ हम इंथैल्पी के टर्म्स में लिखेंगे तो दिस इंथैल्पी विल बी रिटन एज विद नेगेटिव साइन बिकॉज़ दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जो इंथैल्पी है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये इलेक्ट्रॉन गेन कराएगा, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे इजी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, अगर इस एनायंस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराएं, वो नेगेटिव गैसेस एनायंस पर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कराएं तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जो दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी वो कहलाएगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन। ये जो वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, इट विल बी इक्वल टू 780 किलोजूल पर मोल। आपको वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वैल्यू आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखिए किसी भी एटम में मोस्टली जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कुछ एटम्स को छोड़ जैसे नोबल गैस हैं, उनमें अगर इलेक्ट्रॉन गेन कराना हो तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो उनके केस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पॉजिटिव होगी। लेकिन ऑक्साइड, हैलोजन, सल्फर, इन सभी में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। लेकिन हर एलिमेंट के केस में जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है दैट इज पॉजिटिव, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिक्वायर्ड। बिकॉज यहाँ पर ये नेगेटिव आयंस है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, अगर एक इलेक्ट्रॉन और इसको हम गेन कराते हैं देयर इज सम रिपल्सन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑलरेडी विद एटम। तो जो रिपल्सन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है, उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो दैट इज व्हाई द सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ एटम इज पॉजिटिव ऑलवेज। ओके, अब ऐसे अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, these electron gain enthalpies are known as successive electron gain enthalpy। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं successive electron gain, यानी कि डेल्टा इजी फर्स्ट, डेल्टा इजी सेकेंड, डेल्टा इजी। तो ऐसा से हम मूव करते चले जाएं सही क्या, दीज आर नोन एज सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ओके, इसके बाद आते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। कि कौन-कौन से फैक्टर हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वास्तव में डिपेंड करती है। जैसा आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक वैसे ही ये भी जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे हम पहला ही फैक्टर लेंगे एटॉमिक साइज, यानी कि साइज ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर देखें तो जितने भी एटम्स लिए आते हैं स्फेरिकल शेप पे लेते हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, और इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिफरेंट सेल होते हैं। यानी कि अगर हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देते हैं, सपोज कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कब स्टेबल होगा, जब इसके न्यूक्लियर चार्ज और एक आउटर शेल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना स्टेबल इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि उतनी कम उसकी जो है यानी कि उतनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी। इट मींस अगर साइज देखें, अगर साइज इसका और बढ़ता है तो ये डिस्टेंस बढ़ता है, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। इट मींस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। Greater the size, lower will the value of electron gain enthalpy.
या इसका साइज जितना कम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन उतनी ही ज्यादा होगी। सेकेंड टर्म्स न्यूक्लियर चार्ज। It is directly proportional to electron gain enthalpy. Greater the nuclear charge, greater will be the electron gain enthalpy. Because greater the nuclear charge, greater will be the force of attraction between nucleus and outermost cell electron. Next thing है third shielding effect या इसको आप स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हैं। shielding effect जो होता है, this effect reduce the force of attraction between outer cell electron and nuclear charge. It means ये जो inner electron होते हैं outermost electron जो repulsion शो करते हैं, this is known as shielding effect और screening effect. जितना ज़्यादा screening effect होगा, extra electron जो है वो न्यूक्लियस से जो है कम अट्रैक्ट होगा। कम अट्रैक्ट का मतलब उसको यहाँ पर रोकने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो it is inversely proportional to electron gain enthalpy. Next, fourth terms electronic configuration. Electronic configuration also influence the value of electron gain enthalpy. अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3 और इसका होता है 1s2 2s2 2p4। इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि p ऑर्बिटल्स जो होता है वो सिंगली ऑक्यूपाइड होता है, यानी कि ये कंप्लीट हाफ सेल है। ऑक्सीजन के केस में देखते हैं तो ऑक्सीजन में जो p ऑर्बिटल के अंदर जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि 2 कॉन्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो कंप्लीट हाफ सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है और इस स्टेबिलिटी को रिमूव करने अगर हम इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं तो ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इट repel the some amount of energy या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को लॉस करने के लिए जो है कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसलिए इस नाइट्रोजन के केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि यहाँ पर एनर्जी क्या होती है रिक्वायर्ड होती है और यहाँ पर ही आसानी से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ऑक्सीजन। तो दैट इज व्हाई ऑक्सीजन हैव फर्स्ट आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन नेगेटिव वैल्यू और नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है पॉजिटिव होती है, बिकॉज़ यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये अपने आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है ड्यू टू इट्स स्टेबल हाफ वेव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरली हम देखें हीलियम नियोन आर्गन ये भी क्या होता है फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और इसमें जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो ये जो है स्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। दैट इज व्हाई all noble gases have positive value of electron gain enthalpy. So dear students, these are the factors which really influence the value of electron gain enthalpy. Now the variation of electron gain enthalpy in periodic table. So dear students, there is no regular variation in the value of electron gain enthalpy in periodic table, but some exceptions are occurring. जनरली हम देखें along period या within the group जो वैल्यूज का रेट होता है वो रेगुलर तो होता है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो वेरिएशन की टर्म वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियड। अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं सेकेंड पीरियड के अंदर लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन और ये यहाँ पर नियोन ये नोबल गैस है पता है। तो इधर से इधर की तरफ मूव करते हैं तो साइड जो होता है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। इट मींस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो जनरली
लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है हाइड्रोजन की पॉजिटिव होती है और इसकी नेगेटिव होती है। दिस इज एक्सेप्शनल। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखें बेरिलियम और बोरोन, तो बेरिलियम का साइज जो होता है वो बोरोन से बड़ा होता है। इट मींस इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है इससे कम होनी चाहिए। लेकिन ड्यू टू स्टेबल अगर बेरिलियम को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपका 1s2 2s2, ये कंप्लीटली जो होता है फुलफिल होता है। फुलफिल होने का मतलब इसके सेकंड में है फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू दिस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज आल्सो पॉजिटिव, यानी कि हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया सिमिलरली नाइट्रोजन। बाकी सभी केस में डाइवर्ट ट्रेंड, इधर से हम इधर की तरफ मूव करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम यानी कि अगर हम हैलोजन्स की बात करते हैं, हैलोजन्स में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, ये रेडियोएक्टिव है, इसको डाल दीजिए। तो दीज हैलोजन्स यानी कि 17th ग्रुप के अंदर 17 ग्रुप या किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो साइज जो होगा वो इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में थोड़ा सा वेरिएशन पाया जाता है, यानी कि जो एक्चुअल ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का दैट इज क्लोरीन, इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है फर्स्ट वो क्लोरीन से थोड़ा कम होता है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, पता है आपको कितना 2 सर्वे में हो पाएगा ये? ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये तो ठीक है, ये जो ट्रेंड का हम लोग का एक्चुअली है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेव कहाँ से करेंगे यहाँ पर? ठीक है ना, और उसके बाद से हेलो, सेव कहाँ से करेंगे ये ना, तो ए इधर देखिए, एक्सेप्शंस है इस पे एक वीडियो बनाना पड़ेगा। ये दबाए ना हाँ आपका चुड़िया पता नहीं।